इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू DSK स्टडी क्लास। तो आज हम क्लास 12 प्रोज सेक्शन चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी। तो लोगों ने मुझे बनाने के लिए चूज किया। द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का हेड, फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, ठीक है। हु सेज दिस, ये लाइन किसने बोला था, कौन सा लाइन, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है। हु सेज दिस, ये किसने बोला था कि जो ये फैमिली का जो मुझे हेड बनाया जा रहा है, ये लोगों ने चूज किया, ठीक है। तो वो किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी नहीं खोया, लॉस्ट मतलब खोना, तो नेवर लॉस्ट मतलब कभी नहीं खो, हिज फेथ, अपना भरोसा, इन डैश, तो उसने किस में मतलब भरोसा नहीं खोया, तो उसने खोया था इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मैन की जो लगातार फिर कह सकते हैं मानव का जो ह्यूमैनिटी है उस पर भरोसा उसने नहीं खोया था, ठीक है। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन मतलब मानव की, मैं आदमी की जो मानवता है उस पर भरोसा उसने नहीं खोया, किसने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने उस पर भरोसा नहीं खोया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मतलब जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो वो हुआ था हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्वेड, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सर्व किया, सेवा किया, एज द गवर्नर, राज्यपाल के रूप में, ऑफ डैश, डैश के राज्यपाल के रूप में सेवा किया था। तो वो किया था वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या कर्नाटक। तो उसने किया था बिहार के गवर्नर के रूप में उसने काम किया था, ठीक है। किसके गवर्नर के रूप में, गवर्नर का हिंदी होता है राज्यपाल। तो उसने बिहार के राज्यपाल के रूप में देश मतलब काम किया था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द पास्ट इज डैश, तो पास्ट क्या है मतलब अतीत क्या है, अतीत डैश है, तो वो है अलाइव एंड डायनामिक्स, अलाइव एंड डायनामिक्स, इसका मतलब जीवित और गतिशील। पास्ट क्या है, जीवित और गतिशील है, ऑप्शन बी, ठीक है। अलाइव का मतलब जीवित और डायनामिक्स मतलब गतिशील, पास्ट मतलब अतीत, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, भारतीय जो संस्कृति है वो डैश का अच्छा उदाहरण है, तो वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कहने का मतलब जो डाइवर्सिटी है, विविधता, उसमें भी कैसी यूनिटी बना के रखा, एकता बना रखा, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या चीज़, भारतीय कल्चर यानी इंडियन कल्चर, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में भी एकता है, विविधता में भी एकता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द वर्ड इरुडेशन स्टैंड फॉर, मतलब इरुडेशन का मतलब क्या होता है, इरुडेशन का मतलब होता है पांडित्य, यानी खूब जिसको नॉलेज रहता है, बहुत सारा नॉलेज, उसको कहते हैं इरुडेशन, ठीक है। वो जाना जाता है किस लिए, पॉवर्टी के लिए नहीं, वो जाना जाता है ऑप्शन बी, ग्रेट नॉलेज, एक अच्छा खासा नॉलेज रहता है तो उसको कहते हैं इरुडेशन, यानी उसको कहते हैं विद्वता, विद्वता, ग्रेट नॉलेज वाले को क्या कहते हैं, विद्वता यानी इरुडेशन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, कहने का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच कब दिया था, ठीक है। तो वो स्पीच कब दिया था, व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो मतलब शपथ ले रहा था, व्हेन ही टुक ओथ, जब वो क्या कर ले रहा था, ओथ, ओथ मतलब शपथ, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब वो शपथ ले रहा था तब उसने एक स्पीच डिलीवर किया था, ठीक है। और उस स्पीच का नाम क्या था, भारत इज माई होम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश, वो जन्म कब लिया था, तो वो जन्म लिया था 1857 में, 1897 में, तो 1897, ठीक है, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश, मतलब कब वो मतलब डैड मतलब मरा, कब मरा था? तो 1869 को मरा था, 1869 को वो मर गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश, मतलब कहाँ पे जन्म लिया था? तो वो जन्म लिया था हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन डी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन हैदराबाद, मतलब हैदराबाद में वो जन्म लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बढ़ते जा रहा है, एट रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस, और एक लगातार वो क्या कहते बढ़ते जा रहा है बिना किसी मतलब कह सकते हैं लक्ष्य से कुछ करके, मतलब बढ़ते जा रहा हो, वेरी फास्ट पेस, मतलब लगातार गति से, तेज गति से वो क्या कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है। ये जो लाइन है इज फ्रॉम, ये कहाँ से लाइन लिया गया ये तो ये लिया गया है भारत इज माय होम से। कौन सा लाइन? द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बढ़ते जा रहा है, एट ए रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? भारत इज माय होम से। ठीक है। और ये लाइन बोल कौन रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब? जब वो प्रेसिडेंट बनने के बाद अपना स्पीच दे रहे थे तब। तो क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, राधा कृष्णन एक्सप्लेन करते हैं एक्सेप्शनली, किसके मतलब बारे में वो मतलब चर्चा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक्सेप्शनली? ऑप्शन बी, इंडियन फिलोसफी, यानी भारतीय दार्शनिक के बारे में वो क्या करते हैं, मतलब चर्चा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? इंडियन फिलोसफी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किया द ऑफिस में विथ डैश, डैश के साथ मतलब प्रवेश किया था। तो वो क्या था? टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन का मतलब अपना पूरा समर्पण भाव के साथ मतलब उसमें प्रवेश किया था। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ डैश, मतलब डॉक्टर जाकिर क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो एक लगभग ज़्यादातर किससे मतलब जुड़े रहे हैं? तो किससे जुड़े रहे? ऑप्शन बी, एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़े रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, मतलब अतीत जो है मृत और स्टैटिक नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक्स, मतलब यह क्या है? जीवित और गतिशील है। कौन? पास्ट। इज टेकन फ्रॉम, तो मतलब ये जो लाइन है टेकन मतलब लिया गया, फ्रॉम मतलब से, और से कहाँ से? देश से लिया गया। तो वो लिया गया है भारत इज माई होम से। कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम से। तो ऑप्शन डी। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एज द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट वकालत करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, डैश के ग्रोथ के बारे में वो मतलब वकालत करते हैं। तो वो क्या किसके बारे में करते हैं? ऑप्शन बी, द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के ग्रोथ के बारे में वो क्या करते हैं? बात करते हैं अपने स्पीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश, पावर यानी शक्ति का यूज होना चाहिए ओनली फॉर डैश, केवल डैश के लिए होना चाहिए। तो वो होना चाहिए मॉरल पर्पस, एक नैतिक उद्देश्य के लिए क्या होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए। किसका? पावर का। पावर मतलब शक्ति का उपयोग होना चाहिए किस लिए? मॉरल पर्पस, मतलब नैतिक उद्देश्य के लिए। मॉरल मतलब नैतिक, पर्पस मतलब उद्देश्य। तो पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 19 की ओर।
डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हीज स्पीच इन डैश, मतलब कि अपना जो स्पीच था कब डिलीवर किया, मतलब डिलीवर मतलब कब, मतलब दिया था, कब दिया था 1967 को। 1967 क्यों? क्योंकि उसी समय वो क्या बना था, राष्ट्रपति, 1967 में। और ये तीसरा राष्ट्रपति है भारत का। पहला कौन सा था, राजेंद्र प्रसाद, दूसरा था राधा कृष्णन, और तीसरा कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड, कौन सा देश, विच नेशन मतलब कौन सा देश, हैज़ बीन कॉल्ड कहा जाता है द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, मतलब प्राचीन समय का जो युवा अवस्था था वो, मतलब कौन सा देश कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इंडिया को। किसको, इंडिया को। तो हो जाएगा इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डैश, भारत इज माई होम ये लिखा गया है, रिटेन मतलब लिखा गया, बाय डैश, डैश के द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। डैश वाज द रोल मॉडल, डैश वाज द रोल मॉडल, रोल मॉडल डैश मतलब रोल मॉडल है ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कहने मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का कौन रोल मॉडल है, तो रोल मॉडल है उसका ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्णन, और ये भारत के सेकेंड राष्ट्रपति हैं। ठीक है। उसके बाद ये आते हैं तीसरे नंबर पर, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भाई इसमें भारत, ये जो भारत इज माई होम है, इसमें अच्छा खासा तारीफ किए हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। क्यों? क्योंकि ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है। तो इसलिए उसका रोल मॉडल है, हम सब का भी इंस्पायरेशन होना चाहिए डॉक्टर राधा कृष्णन। और चूँकि क्योंकि अब देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी है, होना भी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का भी रोल मॉडल होना चाहिए, ना कि नेता लीडर का। तो क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, ओथ मतलब शपथ लेते हैं, ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, डैश के मतलब वफादारी के लिए मतलब के लिए अपना ओथ देते हैं, मतलब शपथ लेते हैं। तो वो किसके लिए लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब संविधान के, ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। अब संविधान के प्रति वफादारी के लिए अपना क्या लेते हैं, ओथ लेते, मतलब शपथ लेते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। डैश सेड मतलब डैश ने कहा, डैट मतलब कि, डैश सेड डैट डैश ने कहा कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसका जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो मेरा एक परिवार है। ये किसने कहा था, तो वो कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन था, क्या था वो, तो वो एक नंबर से नेशनलिस्ट था, राष्ट्रवाद था। क्या था, राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद मतलब जो राष्ट्रपति सोचते हैं उसे कहते हैं नेशनलिस्ट, तो वो क्या था, नेशनलिस्ट था, राष्ट्रीयवाद था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, बहुत अच्छा मतलब नेशनलिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, अपना जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर मतलब दिया, हिज स्पीच अपना स्पीच अपना भाषण इन 1967 को, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द डैश, मतलब डैश के मतलब बनने से पहले अपना ओथ दिया था, तो प्रेसिडेंट बनने के साथ बाद दिया था, आफ्टर मतलब के बाद, हाँ, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द डैश मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद अपना ये ओथ लिया था, शपथ लिया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद अपना शपथ दिया था, कब, 1967 में। तो क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब डैश प्रथम सामग्री है ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण का जो प्रथम जो प्राइम जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब सामग्री है वो क्या है, डैश है, तो वो हमारा हो जाएगा एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा। ठीक है। तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 28, डैश ब्राउट, डैश ने लाया ए लॉट ऑफ एडुकेशन, एक बहुत पांडित्य लाया था, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, और नॉलेज का भंडार लाया था, टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद के लिए। कौन लाया था? तो वो लाया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तो बोल ही रहे हैं, तो ये तो नहीं लाए होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, ज्ञानी जेल सिंह नहीं, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। भाई अच्छे लिखे पढ़े लिखे, वही एक था वेल्थ ऑफ नॉलेज का एक अचूक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपल ऑफ डैश। कहने का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन फील करते हैं, महसूस करते हैं, ग्रेट ऑब्लिगेट कृतज्ञ फील करते हैं, टू द पीपल ऑफ डैश, डैश के लोगों के मतलब प्रति अपना कृतज्ञ फील करते हैं। तो वो फील करते हैं इंडिया, हाँ इंडिया, चूँकि इंडिया का ही है तो इंडिया के लिए नहीं करेगा। हाँ तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन था, बिकम मतलब बना, द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ऑफ इंडिया इंडिया का, इन डैश डैश में बना था। तो वो बना था 1967 को। कब बना था? 1967 को। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर मतलब प्रवेश किया, द ऑफिस किसमें? ऑफिस में, इन स्पिरिट भावना से, ऑफ डैश ह्यूमैनिटी मतलब किस भावना से, मतलब उसमें प्रवेश किया था ऑफिस में। तो वो किस अथी किस भावना से किया था? तब प्रे फुल, प्रे फुल मतलब एक प्रार्थनात्मक कहते हैं, एक जिसका हृदय ठीक रहता है उसे कहते हैं प्रे फुल, प्रार्थनात्मक मानवता से वो इसकी भावना से लेकर उसमें ऑफिस में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रे फुल, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।